अब तक हमने कंप्लीट किया मैथमेटिक्स पार्ट 2 का फर्स्ट लेसन, बेसिक कंसेप्ट्स इन ज्योमेट्री। अगर वो अच्छे से किया है तो अभी आज हम शुरू करने जा रहे हैं सेकेंड लेसन, दैट इज द पैरेलल लाइंस। पहला लेक्चर है ओनली इंट्रोडक्शन पार्ट है, पूरा बेसिक समझाने वाला हूं और शुरुआत कर देंगे हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी, ठीक है। इमेज ध्यान से देखो, पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन क्या है, एंगल्स कैसे बनेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, सारी चीजें एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे पैरेलल लाइन से। अब कौन सी दो लाइन को हम पैरेलल लाइंस कहेंगे, ध्यान से देखना। ये रेलवे का जो ट्रैक है, रेलवे लाइन की पटरी है, एक दूसरे को पैरेलल है ये दो लाइंस, और साथ ही साथ ये जो स्लीपर्स बीच में होते हैं ये भी एक दूसरे को पैरेलल है। देखो मैं हाईलाइट करके बताता हूं। ऐसा सेम सिचुएशन लैडर के केस में भी देखते हैं आप। ये दो वर्टिकल लाइंस एक दूसरे को पैरेलल है, हॉरिजॉन्टल लाइंस पैरेलल है। अब हमें तो यही समझना है कि पैरेलल मतलब क्या। अब मैं उसको समझाता पहले, फिर जाएंगे आगे। देखो ये दो हाईलाइटेड येलो कलर की लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कितना भी आगे आप बढ़ाओ। वर्टिकली अगर मैं ऐसे बनाऊं चार लाइंस कुछ इस तरीके से, ये भी लाइन में आप देखोगे यहां पे जितना डिस्टेंस है ये दो येलो लाइन के बीच में, उतना ही डिस्टेंस बीच में है, उतना ही डिस्टेंस एंडिंग में है। कहीं पे भी डिस्टेंस कम या ज्यादा हुआ क्या? ऐसे दो ये ब्लू कलर की लाइन देख लो आप वर्टिकल, यहां पे डिस्टेंस देखो, यहां पे डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस सेम है, हर एक पॉइंट पे सेम है, कहीं पे भी वो डिस्टेंस कम या ज्यादा नहीं हुआ। ऐसी लाइंस होती है पैरेलल। अब डेफिनेशन भी देखेंगे। सेम एग्जांपल को इधर कंपेयर करो, ये दो वर्टिकल लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं होगी। इसका नीचे डिस्टेंस देखो, बीच में देख लो और एंडिंग में देखो, इनका डिस्टेंस कहीं कम ज्यादा नहीं हो रहा। सो दीज लाइंस आर पैरेलल। अब इसमें भी हॉरिजॉन्टल लाइंस बना सकता है, 1 2 3, ये 4, ये 5 और ये 6। हॉरिजॉन्टल लाइन में भी कहीं डिस्टेंस कम या ज्यादा होते दिख रहा है क्या? नहीं। सो दीज आर ऑल्सो पैरेलल। अब आएंगे एग्जैक्ट पैरेलल के डेफिनेशन पे, ध्यान से सुनना आप डेफिनेशन। ये एक लाइन है L, ये एक लाइन है M। ये दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है, लेकिन कब? ये दोनों लाइन किसी एक प्लेन में होनी चाहिए। मान लो हम जिस क्लासरूम में हैं, ये एक वॉल है तो ये एक प्लेन है, इसी वॉल पे दोनों लाइन होनी चाहिए। ये वॉल और ये साइड वाली वॉल ये एक दूसरे को राइट एंगल में है। एक लाइन इधर और एक लाइन इस वॉल पे बनाऊंगा तो ये एक प्लेन में नहीं है। दोनों लाइन इस वॉल पे बनाओ या फिर दोनों लाइन इस वॉल पे बनाओ तो होगे एक ही प्लेन में। तो सबसे पहली बात, दो या दो से ज्यादा कितनी भी लाइन चलेगी, एक ही प्लेन में होनी चाहिए। क्लियर? और एक दूसरे को उसने इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। देन द लाइंस आर कॉल्ड एज पैरेलल। देखो द लाइंस विच आर इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में हो और एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, किसी भी पॉइंट में वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए। अब देखो ये लाइन में आगे कितनी भी एक्सटेंड करूं और इसको कितना भी एक्सटेंड करूं तो आगे जाके मिलेगी क्या? वो नहीं, एक ही प्लेन में है। मान लो ये बोर्ड ही एक प्लेन है तो दोनों लाइन एक ही प्लेन में है और इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही, तो इसका मतलब ये दो लाइंस क्या हो गई? तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट एक ही प्लेन में होने चाहिए, दो चलेंगे, दो से ज्यादा भी लाइन चलेंगे, और एक दूसरे को क्या नहीं करना चाहिए? वेरी गुड। फिर उन लाइन को हम क्या कहेंगे? सो देयर इज टू रिक्वायरमेंट हम कह सकते हैं। फर्स्ट, दैट शुड बी इन अ सेम प्लेन and they do not intersect each other, then the lines are called as parallel lines. इमेज में आप देख रहे हो लाइन L और लाइन M सेम प्लेन में है और इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही, तो ये लाइन इसको पैरेलल है। अब इसको फिर मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? बोल तो मैं रहा कि लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M। रिप्रेजेंटेशन ऐसा है, सिंबॉलिकली वी राइट लाइन L, दो वर्टिकल लाइन इसका सिंबल है, मतलब वो पैरेलल है किसको? तो लाइन M को। लाइन L is parallel to line M, line L is parallel to line M, ऐसे सिंबॉलिकली लिखा जाता है। अब समझ में आया पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन, एग्जैक्ट कंसेप्ट पैरेलल लाइंस का। अब आते आगे, ट्रांसवर्सल का मतलब समझने की कोशिश करते। पैरेलल लाइन तो समझ में आ गया ना, कुछ डाउट नहीं है इसमें। अब आते ट्रांसवर्सल पे। मान लो ये कोई एक लाइन है और ये दूसरी कोई एक लाइन है। अगर मैं इसको कट करूं वर्टिकली ऐसे, बराबर, तो कोई भी अगर एक लाइन
किसी दो लाइन को दो अलग अलग पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगी, कोई भी एक लाइन किसी दो लाइन को अलग अलग पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगी तो उस लाइन को कहा जाएगा ट्रांसवर्सल। अब ये दो लाइन पैरेलल हो चाहे ना हो, उससे ट्रांसवर्सल को कोई लेना देना नहीं है। मतलब दो लाइन पैरेलल रही तो भी ट्रांसवर्सल हो सकता, पैरेलल नहीं रही, जैसे इस इमेज में दिख रही है आपको यल और यम पैरेलल तो नहीं है, लेकिन उसको भी ट्रांसवर्सल हो सकता। अब आते ट्रांसवर्सल की डेफिनेशन पे। देखो, लाइन यन ने लाइन यल और यम को दो अलग अलग पॉइंट में इंटरसेक्ट किया। पहला वाला ए, पहले वाली लाइन को ए में इंटरसेक्ट किया, दूसरे लाइन को। एक लाइन ने किन्हीं दो या दो से ज्यादा लाइंस को अलग अलग पॉइंट में इंटरसेक्ट किया तो उस लाइन को पर्टिकुलरली जो कट कर रही है दो अलग अलग लाइन को, उसको बोलते ट्रांसवर्सल। अब आते डेफिनेशन पे। अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस, कोई एक लाइन जो दो या दो से ज्यादा लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, वो दोनों अलग अलग पॉइंट में इंटरसेक्ट होना चाहिए। मतलब ए और बी देखो दोनों अलग अलग है, तब हम बोलेंगे उस लाइन को उन दोनों के लिए ट्रांसवर्सल। फिर चाहे यल यम पैरेलल हो या चाहे ना हो, एक लाइन ने दो लाइन को दो या दो से ज्यादा भी लाइन हो सकती, उनको अलग अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट में डिवाइड करना चाहिए, इंटरसेक्ट करना चाहिए, तो बनेगी वो ट्रांसवर्सल। अब मान लो तीसरी लाइन होती है इनके बीच में, तो फिर यन उस तीसरे लाइन को मान लो सी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती, तो तीन अलग अलग पॉइंट हो गए ए बी सी, तो वो तीनों के लिए क्या बनती? ट्रांसवर्सल। तो पहले तो मैंने पैरेलल लाइंस का कंसेप्ट समझाया, अब आया मैं ट्रांसवर्सल पे। यहां तक कुछ डाउट है क्या? जाओ आगे। अब आएंगे अगले टॉपिक पे, एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल। और दो लाइन कितने एंगल्स बनाती? ध्यान देना, कोई भी दो लाइन रैंडमली मैंने बना ली, सिचुएशन में तो दिख रहा कि दोनों लाइन पैरेलल तो है नहीं, अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं और इसको बढ़ाऊं तो कहीं आगे जाके ये इंटरसेक्ट करेगी ही। इनके लिए बनाया एक ट्रांसवर्सल जो दोनों को अलग अलग पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है। अब मैं एंगल को पहले मार्क करके बताता, देन नंबरिंग स्टार्ट करता, ताकि ये समझने में थोड़ी आसानी हो। हम टॉपिक क्या देख रहे हैं? एंगल्स। ध्यान देना, एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल। देखना, अब मैं एंगल को मार्क करके बताता। यहां से यहां तक आपको एक एंगल दिख रहा है, पक्का? इसी को आगे जाकर यहां नंबर दूंगा मैं 1, तो ऐसा है ये एंगल। यहां पे आप देखोगे ये सेकेंड एंगल दिख रहा है आपको, नीचे आओगे तो ये थर्ड, मतलब यहां से यहां तक, ये सेकेंड वाला यहां से यहां तक, फोर्थ वाला यहां से यहां तक, मान लो ये फोर्थ एंगल हो गया मेरा। ऐसे ही नीचे आओ तो ये एक एंगल बना आपका, ये फिर दूसरा एंगल बना, फिर ये नीचे और एक बना, और यहाँ पे एक एंगल बना। ऐसे एक ट्रांसवर्सल और दो लाइन ने मुझे कितने एंगल बना के दे दिए? टोटल 8 एंगल से, ध्यान रखो, टोटल 8 एंगल बनाए। अगर ये लाइन ऐसी होती, ये दूसरी लाइन होती, ये तीसरी लाइन होती और एक ट्रांसवर्सल बनाता तो वेरी गुड, यहाँ पे 4 एंगल बनेंगे, 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे। एज द नंबर ऑफ पैरेलल लाइन इंक्रीजेस, द नंबर ऑफ एंगल विल ऑल्सो इंक्रीजेस अकॉर्डिंगली। उसके साथ साथ बढ़ेंगे, कम होंगे अगर लाइन कम करोगे तो ये आपको एंगल तो समझ में आए ना। अब मैं इनको देने वाला हूं नंबर। चलो अब देखते आगे। दो लाइन ले ली, एक ट्रांसवर्सल लिया, ध्यान देना डायग्राम में नंबर्स। ये है हमारा फर्स्ट एंगल, ये है सेकेंड एंगल, ये थर्ड, ये फोर्थ। कुछ डाउट नहीं है ना यहां तक? अगला फिफ्थ एंगल, सिक्स्थ एंगल, सेवेंथ एंड 8। तो एक ट्रांसवर्सल और दो लाइन ने मिलकर कितने एंगल बनाए? वेरी गुड। अब इनके रिलेशन देखो, करस्पॉन्डिंग एंगल की पेयर। करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से एंगल होंगे? पेयर मतलब एक के साथ दूसरा करस्पॉन्डिंग होगा। अब मैं मार्किंग करते चलूंगा, ध्यान देना कैसे करस्पॉन्डिंग पेयर बनेगी। ये जो 3 है ये ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में, राइट में है सॉरी, और यल के नीचे है, यल लाइन के नीचे है जो ब्लिंक हो रहा है 3। तो ट्रांसवर्सल के राइट में और यल के नीचे था, तो सेकेंड लाइन में भी वैसे ही जाओ, ट्रांसवर्सल के राइट में और सेकेंड लाइन के नीचे। तो कौन सा नंबर है ऐसा? वेरी गुड, 7। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट पेयर। एंगल 3 करस्पॉन्डिंग है किसके लिए? इमेज देख लो कैसी बनी। ये रेड कलर की लाइन मैं आपको हाईलाइट करके बताऊंगा।
क्लियर? ऐसे दो एंगल को बोला जाता है करस्पॉन्डिंग। तो कौन किसका करस्पॉन्डिंग हुआ? 3 and 7, ध्यान देना 3 and 7, वेरी गुड। अब चलते अगले पेयर की तरफ। देखो दो ट्रांसवर्सल के राइट में यल के ऊपर, सेम रूल नीचे के लाइन को लगाओ, वेरी गुड। 6 ट्रांसवर्सल के राइट में यम से ऊपर, पेयर समझ में आई? एक बार इमेज को देख लो, ऐसी कुछ इमेज बनती दिखेगी और एग्जैक्टली इसको मुझे लिखना है यहाँ पे 2 and 6, वेरी गुड। चलो देखते हैं अगली पेयर 4 8, क्योंकि 4 लाइन के नीचे ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में, तो आप भी लाइन के नीचे ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में देखो। 4 and 8 आर नेक्स्ट करस्पॉन्डिंग पेयर। डायग्राम बनाएंगे कुछ इस तरीके की, आंसर लिखना है एंगल 4 एंड एंगल 8। कुछ डाउट? अब बची एक 1 and 5, वेरी गुड। वो ऊपर वाला 1 और नीचे वाला 5, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में लाइन से ऊपर, लाइन से ऊपर, एंगल 1 एंड एंगल 5 आर करस्पॉन्डिंग पेयर। तो बताओ करस्पॉन्डिंग एंगल जज करना समझ में आ गया क्या? ध्यान से सुनो क्या बताने वाला हूं। टोटल बने एंगल 8 और पेयर बनी करस्पॉन्डिंग की 4। उसी 4 पेयर में 8 एंगल आ गए। देख लो 4 पेयर है, हर पेयर में 2-2 एंगल है, आ गए 8 एंगल। अब आएंगे अगले एंगल्स पे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब अल्टरनेट में एक्चुअली 2 टाइप है, इंटीरियर अंदर वाले हिस्से में और एक्सटीरियर बाहर वाले हिस्से में। लगभग Z जैसी आकृति आपको देगी अल्टरनेट। ठीक है, समझाता हूं। देखो 4 लाइन से नीचे ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में, अब बराबर इसके उल्टा, ध्यान से सुनो, लाइन से नीचे ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में। अब आपको क्या करना है? ट्रांसवर्सल के राइट में लाइन से ऊपर, ये है 6, देख लो अभी, और ये लाइन यानी हमारे डायग्राम के अंदर अंदर है ये दोनों एंगल, और ये 1 2 8 7 ये डायग्राम के बाहर वाले हिस्से में है। ठीक है, तो अभी हम इंटीरियर पढ़ेंगे, तो ये और ये इंटीरियर पेयर बनी। हाईलाइट करो तो कुछ Z जैसी आकृति बनती दिखेगी। ये एक तरीके की एक ट्रिक है। Z या N जैसी डायग्राम जनरली हमें देंगी अल्टरनेट एंगल। धीरे धीरे अब जैसे जैसे क्वेश्चन आगे जाएंगे आपको समझ में आएगा। यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर पेयर समझ में आई? तो क्या पेयर है? 4 and 6। चलो पहले एग्जांपल कंप्लीट कर लेंगे, एंगल 4 एंड एंगल 6। अब दूसरी पेयर देखते, 3 and 5। वेरी गुड, 3 and 5। देखो कैसे हुआ, लाइन से नीचे तो आपको इधर लाइन से ऊपर जाना होगा, वो ट्रांसवर्सल के राइट में तो आपको ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में जाना पड़ेगा। तो वो 2 एंगल बने 3 and 5। चलो लिख लेते हैं एग्जांपल, एंगल 3 एंड एंगल 5। अब हमें देखना है अल्टरनेट, लेकिन बाहर के एक्सटीरियर अल्टरनेट, थोड़ा इससे उल्टा है। एक्सटीरियर अल्टरनेट, अल्टरनेट ही है लेकिन एक्सटीरियर है। देखो फर्स्ट एंगल में मार्क कर रहा हूं, ये तो हो गया इंटीरियर अल्टरनेट ना, ध्यान से सुनो, ये दोनों इंटीरियर अल्टरनेट है। आपको चाहिए एक्सटीरियर, तो अब आप जाएंगे बाहर 1, वेरी गुड। लाइन से ऊपर तो आपको लाइन से नीचे देखना पड़ेगा, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में तो आपको राइट में जाना पड़ेगा। सो 1 के साथ बनेगी पेयर 7 की, एंड दिस इज आवर फर्स्ट पेयर फॉर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल 1 and 7। अब आते हैं लास्ट वाले पे, बहुत बढ़िया, 2 and 8। क्लियर? कुछ डाउट? तो ये हो गई आपकी एक्सटीरियर अल्टरनेट पेयर। तो हमने अब तक क्या क्या देखा? करस्पॉन्डिंग देखा, अल्टरनेट एंगल्स देखा। अब आएंगे इंटीरियर एंगल की पेयर। आप कंफ्यूजन मत करना खुद का। इंटीरियर अल्टरनेट यानी इससे पहले आया था अल्टरनेट लेकिन इंटीरियर पढ़ा था। अब हम देखेंगे इंटीरियर अंदर कितने एंगल्स बने, तो कुल मिला के 4 एंगल बनते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4, मतलब 4 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, ये सब अंदर के एंगल है। अब हम देखेंगे इंटीरियर की पेयर। अब इंटीरियर मतलब अल्टरनेट शब्द नहीं है उसमें, सिर्फ इंटीरियर है। तो 3 और 6, देखो फर्स्ट 3 और दूसरा 6, दोनों ट्रांसवर्सल के एक साइड में, एक लाइन से नीचे तो एक लाइन से ऊपर। तो पहली पेयर बनी 3 and 6। ये ऐसी डायग्राम बनाएंगे, ये सारे एंगल्स अंदर है वो इंटीरियर।
ये आपकी फर्स्ट पेयर। अब दूसरी बची इस साइड में, वेरी गुड, 4 एंड 5, ये ऐसी डायग्राम बनाएंगे। तो ये था लगभग हमारा पूरा बेसिक। ठीक है, कुछ डाउट? पक्का? इंट्रोडक्शन पार्ट में थे हम। चलो अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स थ्योरम, अल्टरनेट एंगल थ्योरम एंड इंटीरियर एंगल थ्योरम, इन्हीं 3 थ्योरम पे हमारा फर्स्ट प्रैक्टिस सेट डिपेंडेंट है। तो जो मैं पढ़ाऊंगा वो याद रखना है। अगर याद रहा तो ही क्वेश्चंस करते, उसमें आपको पॉसिबल होगा क्वेश्चन करना। पहला है करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। सबसे पहली बात, लाइन पैरेलल होनी चाहिए अगर ये रूल लगाना है तो। अगर लाइन पैरेलल नहीं है तो थ्योरम तो एप्लीकेबल नहीं है। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स 2 पैरेलल लाइन देन ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इज कॉन्ग्रुएंट। सबसे पहले लाइन पैरेलल होनी चाहिए, एक ट्रांसवर्सल होना चाहिए, तब जो करस्पॉन्डिंग पेयर बनेगी, अगर लाइन पैरेलल है तो वो करस्पॉन्डिंग एंगल जो बनेंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। चलो अब इसको समझते। डायग्राम देखो क्या है। 2 लाइन बनी है, दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है। कोई एक कैसे ही ट्रांसवर्सल बनाओ, ऐसे बनाओ चलेगा, ऐसे बनाया तो भी चलेगा। तो यहाँ पे लाइन यल किसको पैरेलल है और ट्रांसवर्सल कौन है? कुछ डाउट? आगे देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने जस्ट 5 मिनट पहले करस्पॉन्डिंग एंगल देखे थे। कितनी पेयर बनी थी करस्पॉन्डिंग में? 4 पेयर में डबल के हिसाब से 8 एंगल थे, 4 पेयर थी। एंगल 1 के साथ देखो, पहले तो लाइन यल पैरेलल होनी चाहिए लाइन एम को, और एक होना चाहिए आपके पास एक ट्रांसवर्सल। तो पहले तो ये मुझे दिया है कि लाइन यल इज पैरेलल टू लाइन एम, देन अगर पैरेलल हो तो ही करस्पॉन्डिंग पेयर पता है ना। देखते, एंगल 1 और एंगल 5 करस्पॉन्डिंग है, ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 5, ये सिंबल है कॉन्ग्रुएंट का। 2 इक्वल टू के सिंबल है, उसके ऊपर यस है। ऊपर का जो हॉरिजॉन्टल एज जैसा दिख रहा है आपको, दैट इज सिमिलैरिटी, और नीचे वाला इक्वल टू, मतलब मेजरमेंट में इक्वल और दोनों सिमिलर। तो ये कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो एंगल 1 अगर मान लो 60 डिग्री हो तो ये 5 भी 60 डिग्री होगा। अगर ये 90 डिग्री होता तो ये 90 होता। मतलब जितनी वैल्यू 1 की होगी उतनी ही 5 की होगी, या फिर जितनी 5 की होगी उतनी ही 1 की होगी। कुछ डाउट तो नहीं ना यहाँ तक? अगला एंगल देखते करस्पॉन्डिंग 2 एंड 6, ये दोनों भी इक्वल हो गए। एंगल 2 कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 6। नेक्स्ट 3 एंड 7, ये दोनों इक्वल होंगे। एंगल 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 7। लास्ट वन 4 एंड 8, बहुत बढ़िया। एंगल 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 8। अब तक हमने देखा करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। अब ये इक्वल क्यों आते हैं, तो ये जैसे हम आगे आगे क्वेश्चन करेंगे मैं पूरा प्रूव करके बता दूंगा कि ये इक्वल भी क्यों आते हैं। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन है, तो सिर्फ कुछ बेसिक चीज़ें हमें याद रखनी है। जैसे जैसे कुछ क्वेश्चन करेंगे, टॉपिक से फैमिलियर होंगे, फिर जाके थ्योरम को भी सॉल्व करेंगे, प्रूव करेंगे आने वाले कुछ अगले टॉपिक में। तो यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? अब देखते हैं दूसरा थ्योरम, अल्टरनेट एंगल थ्योरम। जैसे हमने देखा कि लाइन अगर पैरेलल हो तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट रहते हैं, सेम लाइन अगर पैरेलल हो तो अल्टरनेट एंगल, फिर चाहे इंटीरियर अल्टरनेट हो चाहे एक्सटीरियर अल्टरनेट हो, दोनों इक्वल रहेंगे। चलो देखते। If a transversal intersect 2 parallel line, then each pair of alternate angle is congruent. चलो पहले डायग्राम बना के देखते। लाइन L पैरेलल होनी चाहिए M को, और एक होना चाहिए ट्रांसवर्सल। देन जितने इंटीरियर अल्टरनेट या फिर एक्सटीरियर अल्टरनेट सारे इक्वल होंगे। इंटीरियर अल्टरनेट पता है ना, 4 के साथ 6, 3 के साथ 5, बहुत बढ़िया। एक्सटीरियर में 1 के साथ 7, 2 के साथ सारे इक्वल होंगे, एक्सटीरियर हो या फिर इंटीरियर हो। चलो देखते। लाइन यल पैरेलल होनी चाहिए लाइन यम को, और ट्रांसवर्सल भी दिया होना चाहिए। फिर एंगल 3 इक्वल होगा, सो एंगल 3 कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 5। अब एंगल 4 और 6 कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। ये हो गई हमारी अल्टरनेट लेकिन इंटीरियर वाली पेयर। अब आते एक्सटीरियर पे। एक्सटीरियर में कौन? एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 7, एंगल 2 कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 8। क्लियर? अभी हमने देखा अल्टरनेट एंगल और उसमें भी इंटीरियर अल्टरनेट। अब इंटीरियर एंगल थ्योरम ये थोड़ा सा अलग है।
अब तक हमने देखा इंटीरियर अल्टरनेट हो चाहे करस्पॉन्डिंग हो, उसमें एंगल इक्वल रहते। ये थ्योरम ऐसा है कि इसमें एंगल इक्वल नहीं, लेकिन दोनों की सम होगी 180। दोनों की सम कितनी होगी? 180। मैंने फर्स्ट लेसन पढ़ाते समय बताया था कि अगर किन्हीं दो एंगल की सम 180 हो तो उनको सप्लीमेंट्री बोला जाता है, और अगर सम 90 हो तो कॉम्प्लीमेंट्री। अब यहाँ पे जो इंटीरियर एंगल हम देखने वाले हैं थोड़ी देर में, उनकी सम होगी 180, इसका मतलब वो है सप्लीमेंट्री। ठीक है, चलो देखते। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस, देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स फॉर्म इज। अगर दो लाइन पैरेलल हो, ट्रांसवर्सल के कारण जो इंटीरियर एंगल बनेंगे, दो उस साइड में बने थे, अभी थोड़ी देर पहले देखा, दो इस साइड में बने थे इंटीरियर एंगल की पेयर, वो कैसी होगी? सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब तो पता है ना, सम 180। देखो लाइन यल, लाइन यल पैरेलल है लाइन एम को, और फिर लाइन एन इज अ ट्रांसवर्सल। इसमें इंटीरियर एंगल कौन कौन है? 3 और 4 और 5। इनकी सम होगी 180, दैट इज दे आर सप्लीमेंट्री। चलो देखते, एंगल 3 लाइन यल यम को पैरेलल होनी चाहिए, देन एंगल 3 और एंगल 6 की सम 180, मतलब एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 180। वैसे ही इधर वाले दो 4 एंड 5, इनकी सम 180। वेरी गुड, ये हो गए हमारे थ्योरम। इन्हीं पे डिपेंडेंट है हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। तो बताओ, बेसिक इंट्रोडक्शन में कुछ दिक्कत है? पक्का सब कुछ समझ में आ गया?